हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये मौका दिया है। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर मौका मुझे और आपको देता है तो हमें तुरंत उस मौके का फायदा उठाना है, क्योंकि ये परमेश्वर की अपॉर्चुनिटी है जो मुझे और आपको मिली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे जो प्रभु के वचन को लेके आ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एलिसंटी, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बहुत अजीज मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र भाई बहन और मुझसे छोटे भाई बहन परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। मैं सबका इस डेली डिवोशन में स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी उस संगति के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने आज दी है प्रभु। जब आज आपका पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें संभाल लिया है खुदावन, और अवसर दिया है कि आपके साथ हम संगति कर सकते। सारे प्यारे भाई बहनों को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। मुख मेरा हो, वाणी आपकी पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं और हम अब परमेश्वर की आराधना में चलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर को हम प्रेज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। आप प्रेम के सागर हैं, आप प्रेमी पिता हैं। हालेलुया। आपने हमसे इतना प्रेम किया, इतना जगत से प्रेम किया कि आपने अपने चौथे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम सबको दे दिया, ताकि हम उसके उस बलिदान के द्वारा पापों से उद्धार पा सकें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेम इतना गहरा है कि कोई भी उसको नाप नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपने अपने प्रेम की खातिर आपने अपने कीमती लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। हम अपने नहीं क्योंकि हम आपके हैं।
यस लॉर्ड। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर में हम तेरे ना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे ये अवसर दिया है कि हम अपने प्यारे भाई बहनों के साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। प्रेज द लॉर्ड। सुगंध सिस्टर जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे बहन। और मैंने और आपकी नसीहत के लिए जो पाठ लिया वो लिया है कुलुस्सियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 5वें पद से। प्रेज द लॉर्ड। 3रा अध्याय कुलुस्सियों का और उसका 5वें पद से लिया है। और वचन में लिखा है पुराना जीवन और नया जीवन। हालेलुया। आज हम पुराने जीवन को देखेंगे कि मेरे और आपका जीवन जो पुराना जीवन है वो किस अनुसार मैं और आप गुजार रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मैंने अपने पुराने अस्तित्व को, पुराने जीवन को त्यागा है या मैं आज भी उसी के अनुसार चल रहा हूं। मेरे प्रियो, लिखा है वचन में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कह रहा है वो अंगों को, जो अंग तुम्हारे अंदर है वो कौन से अंग है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और उन अंगों को तुम क्या करो, जो मार डालो। जब मैं और आप अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम बार बार हो रही है मेरे प्यारे भाई बहनों, और मेरे इस फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसमें लगातार ऐड आते रहते हैं और बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो मैं क्षमा चाहता हूं, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। और लिखा है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अब कौन कौन से अंग हैं, उन अंगों को देखिए। अर्थात व्यभिचार। प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचार जो आज दुनिया में चरम सीमा पर बहुत ऊंचाई पर चल रहा है, जिससे मेरा और आपका खुदा, जिससे मेरा और आपका परमेश्वर नफरत करता है। आज व्यभिचार इतना अधिक है कि तो ना हमारे बीच में उम्र का गैप है, ना हमारे बीच में रिश्तों की मान्यता है, ना हमारे अंदर कोई संबंध है। प्रेज द लॉर्ड। आज इतनी ज्यादा चरम सीमा पर जो व्यभिचार फैल गया है, और व्यभिचार यहाँ तक है कि मेरे प्रियो कि हम अप्राकृतिक रूप से व्यभिचार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ऐसे गुनाह को परमेश्वर क्षमा नहीं करता मेरे प्रियो, वो व्यभिचार से नफरत करता है।
व्यभिचार से वो नफरत करता है मेरे प्रियो, क्योंकि जो खुदा मेरा परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता कि मनुष्य जो उसने अपनी समानता और स्वरूप पर बनाया है वे विचार से बर्बाद हो जाए। मेरे प्रियो, वहां पर हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा में क्या हो रहा था। सदोम अमोरा में इतना गहन पाप हो गया था मेरे प्रियो कि पुरुष पुरुष से शादियां कर रहे थे और स्त्रियां स्त्रियों से शादी कर रही थी और अप्राकृतिक रूप से वो आपस में प्रेम कर रहे थे। मेरे प्रियो, खुदा बाप कहता है, खुदा बाप ने अपने वचन के अनुसार कहा है कि व्यभिचार से नफरत करो। व्यभिचार से मुझे और आपको नफरत करना है। और यहाँ पर इतना जबरदस्त सदोम और अमोरा में गुनाह फैल गया था कि लोग इस गहन पाप में पड़ गए थे। आज हम देख रहे हैं कि आज की स्थिति क्या है मेरे प्रियो। आज की स्थिति में भी वही प्रक्रियाएं हैं। आज भी स्त्रियां स्त्रियों से शादी कर रही हैं, पुरुष पुरुष से शादियां कर रहे हैं और अप्राकृतिक रूप से वो आपस में व्यभिचार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, खुदावन इस बात से बहुत नफरत करा। आज भी जो सदोम अमोराओं में हो रहा था और परमेश्वर ने उसे बर्बाद, मेरा और आपका परमेश्वर इन बातों से नफरत करता है। और जो चरम सीमा पे पाप उस समय था, आज भी वही पाप हो गया है, चरम सीमा पर है। क्योंकि वक्त है मेरे प्रियो, वक्त है मेरे पास और आपके पास कि मैं और आप इस गुनाह से बचें, क्योंकि परमेश्वर इससे बहुत नफरत करता है। दूसरा, अशुद्धता का पाप है मेरे प्रियो। आज मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो चरित्र है, मनुष्य का जो जीवन है, वो पूरी रीति से अशुद्ध हो गया है। शुद्धता रही नहीं। मनुष्य को हम देखते हैं तो उससे बड़े ऐसा दिखाते हैं कि अरे भाई हम तुमसे प्यार करते हैं, अरे भाई हम तुमसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसी मन में क्या चल रहा है वो अशुद्धता बड़ी। मन में शुद्धता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मन में तो अशुद्धता चल रही है पूरी रीति से। आज भाई बहनों में मोहब्बत नहीं है, पति पत्नी में मोहब्बत नहीं, बच्चों में और माँ बाप में जो है मोहब्बत नहीं, क्योंकि उनके मन में पाप भरा है, उनके मन में शुद्धता नहीं है। हालेलुया। आज मनुष्य के बीच में से प्रेम जाता रहा है मेरे प्रियो। आज मनुष्य में प्रेम नहीं है। हालेलुया। अगली बात, दुष्कामना। मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य के मन में आज दुष्कामना भरी हुई है। एक दूसरे के प्रति दुष्भावना रखते हैं। वो हम साथ काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, लेकिन मन में दुष्कामना चल रही है। किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को देख के मन में पाप उत्पन्न हो रहा है। जब मनुष्य अपने कोई व्यक्ति किसी भी बहन को या बेटी को प्रथम बार देखता है मेरे प्रियो, तो उसके मन में कोई सवाल नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसके मन में अंदर कुछ होता है, वो दोबारा पलट के जब देखता है तो मेरे प्रियो समझ लेना मेरे भाई बहनों कि उसके मन में कुछ चल रहा है आपके प्रति। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान जो है मनुष्य के अंदर दुष्कामना भर देता है। अरे बड़ी सुंदर लड़की है, वो बड़ी सुंदर बहन है, अरे मैं तो इसी से विवाह करना चाहता हूं। आज क्या है मनुष्य के अंदर कि वो हुई है और वो किस नजर से देख रहा है, अंदर उसके मन में चल रहा। बुरी लालसा क्या है मेरे प्रियो? बुरी लालसा ये है कि मेरे को उसकी जो भी चीज है वो मुझे मिल जाए। आज मनुष्य के मन में ये चलता रहता है कि मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे ये चीजें मिल जाए, अरे उसका पैसा मिल जाए, उसकी चीजें मिल जाए। स्त्री का भी लालच लोग आज कर रहे हैं। ये बुरी लालसा लोगों के मन में चल रही मेरे प्रियो। आज ये है हालत मेरी और आपकी। प्रेज द लॉर्ड।
अनुराग भाई, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रभु आशीष दे आपको। और लोभ, आज मनुष्य में बहुत लालच है मेरे प्रिय, उसके पास सब कुछ है, उसके बाद भी लोग क्या कर रहे हैं? लोग आपस में बुरी लालसा रखते हैं, बुरे लोभ रखते हैं कि मुझे उसकी जमीन मिल जाए, उसका पैसा मिल जाए, उसकी अन्य चीजें मिल जाए। मेरे प्रिय, अक्सर हम देखते हैं किसी की मृत्यु हो गई, किसी भाई या बहन की, तो हम अपने आप को इतना ज्यादा लोभ के अंदर फंस जाते हैं कि हम दूसरे को उसकी चीजों को नहीं लेने देते। माता पिता की मृत्यु हो गई और अन्य भाई बहन भी है साथ में, तो हम अब उनकी कोई चीजें देना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लोभ आ चुका है। अरे माँ का पैसा, पिताजी का पैसा, ये सब चीजें वो नहीं देना चाहते। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या कर रहे हैं? लोभ किसके समान है? जो मूर्ति पूजा के समान है। मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा मसीह धर्म में नहीं है ना। अब परमेश्वर कहता है लोग जो बुरी लोग की जो आदत है वो मूर्ति पूजा के समान है। प्रेज द लॉर्ड। और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता। आज हम कह रहे हैं ना, मेरे जीवन में क्यों कठिनाई आ रही है, मेरे जीवन में क्यों तकलीफ पड़ी है, अरे मेरा कुछ काम ही नहीं बनता, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो वचन खुदा का लिखा हुआ है उसको मैं और आप नहीं पढ़ते। मैं और आप अपने जीवन को सिर्फ दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में, क्या कभी मैंने और आपने देखा कि मेरे बच्चों पे परेशानी आ रही है, मेरी पत्नी पर परेशानी है, खुद आदमी के पर परेशानी है, उसके नौकरी में परेशानी है, उसके अन्य कामों में परेशानी है? क्यों रुकावट है? कारण ये है मेरे प्रियो, और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चल रहे। तो परमेश्वर ने जो लिख के दिया है मेरे प्रियो, आज हम कुछ चीजें सुन रहे थे प्रभु के दास के माध्यम से। लिखा है वचन में, जो वचन की चीजें लिखी हुई उन वचन पर तो हम चल ही नहीं रहे, वचन की बातों को तो हम मान ही नहीं रहे। क्यों? आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी? कोई कहता है 10 बार, 15 बार, 20 बार, मैंने भी कई बार पढ़ी। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप उसको गहराई से नहीं पढ़ते, जब तक मैं और आप उसको मनन नहीं करते, आप कितनी बार भी पढ़ लीजिए, कितनी बार आप कुछ कर लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब तक मैं और आप, हम कहते हैं कि हमारे जीवन पे परमेश्वर का प्रकोप क्यों पड़ रहा है, क्यों मेरे साथ घटनाएं घट रही हैं? कारण यह है कि मैं और आप आज्ञा नहीं माने। आदम ने आज्ञा नहीं मानी और क्या हुआ? प्रेज द लॉर्ड। जब आदम ने आज्ञा नहीं मानी तो उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, जो जीवन का वृक्ष था। परमेश्वर ये सोचने लगा कि ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष को हाथ बढ़ा के खा ले। मेरे प्रियो, खुदा ने सारी चीजें किसको दी? इंसान को दी, आदम को दी। लेकिन आदम ने आज्ञा को नहीं माना, आज्ञा को नहीं माना। और आज्ञा अनाज्ञाकारिता के कारण से हुआ ये कि उसको, उस सुंदर वाटिका को, उस सब चीजों को जो परमेश्वर की नजदीकी थी, क्या करा? अलग होना पड़ा। हालेलुया। आज मैं और आप जब परमेश्वर से अलग हो जाते हैं या परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते, तो क्या होता है? हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यही तो है आज्ञा ना मानना। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? मेरे प्रियो, जो वाचा आपने परमेश्वर से बांधी है, जो बातें आपने परमेश्वर से कही हैं कि प्रभु मैं ये प्रभु मैं ये करता हूँ, और प्रभु आज मैं तेरे वचन को की सेवकाई करना चाहता हूँ, या प्रभु मैं तेरे लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, या प्रभु मैं कोई और सेवा करना चाहता हूँ। अगर वाचा आपने अपने कांधे पर ली है तो मेरे प्रियो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, जीवन में कितनी रुकावटें आए, आपको वो करना है, मुझको वो करना है। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन मैं और आप तो जैसे हमारे लिखाए वचन में बाप दादाओं की आज्ञा नहीं मानी, मैं और आप भी वही कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ रहा है। हालेलुया। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जो बातें मैंने और आपने सीखी अभी कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा के बराबर है, ये सब बातें जो वो कह रहा है कि तुम भी अपने जीवन को ऐसे ही बिताते थे। आज क्या मैं और आप आज भी अपने जीवन को बुराइयों में बिता रहे हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप पुराने जीवन में चलते रहे, परमेश्वर मेरे और आपके गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन बार बार मेरे और आपके गुनाह माफ नहीं होंगे। जो वाचा आपने बांधी है, जो बातें आपने परमेश्वर से की हैं, उसी के अनुसार आपको और मुझे चलना है। लेकिन मैं और आप जो पुराने में हम देख रहे हैं, जो पुराना जीवन है, वह विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोग, इसमें आज भी मनुष्य पड़ा हुआ है। वो निकलना नहीं चाहता, वो बचना नहीं चाहता। और आज भी लिखा है वचन में, आज भी वैसे ही जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। अब वो कह रहा है वचन 8वें पद में, पर अब तुम भी इन सब को, यानी कि अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्या हम इन बातों को छोड़ पा रहे हैं? कौन सी बातें? जो ऊपर की बातें बताई, व्यभिचार, अशुद्धता, लोभ, लालसा, ये बुरी चीजें, पर लिखा है 8वें पद में, पर अब तुम भी इन सबको, किन बातों को? जो बातें क्रोध, हम जरा जरा सी बात पर अपने प्रिय लोगों पर, अपने बच्चों पर, अपने माँ बाप पर, अपने पारिवारिक जनों पर, अपने साथ काम करने वालों पर क्रोध करने लगते हैं। हाँ मेरे प्रिय, क्रोध नहीं करना है। अपने जीवन को ऐसे नहीं गुजारना है, शांत रहना है। हालेलुया। रोष, जरा सी कोई बात हो गई, चाहे वो ऑफिस में हो गई, चाहे अपने जीवन में हो गई, चाहे अपने घर में हो गई, रोष एकदम हो जाता। हालेलुया। बैर भाव, मेरे और आपके जीवन में आज बैर भाव भरा हुआ है। छोटी छोटी बातों में, उसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया, मैं तो उसकी बात नहीं बर्दाश्त कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। बैर भाव है, निंदा। हम 4 आदमी बैठे, 4 बैठे और गॉसिप चल रही है, बातचीत चल रही, निंदा कर रहे हैं एक दूसरे की, एक दो और लोगों की। उसके बाद हम में से एक चला गया, प्रेज द लॉर्ड, अजीत भाई, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे भाई आपको। और जैसे ही इनमें से एक चला गया, उठ के हमने उसकी निंदा शुरू कर दी। तो आज मनुष्य जो है, परमेश्वर कह रहा है, उसी जीवन में बिता रहे हैं, उसी में बुराइयां करना, निंदा करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, मुंह से गालियां बकना। आज मसीही लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य विश्वास के भाई बहनों के लिए, मसीहों के बात। मुंह पर गालियां, गंदी गंदी गालियां उनके मुंह पर लगी हुई हैं। उसी मुंह से आप खुदा का नाम लेते हैं, उसी मुंह से आप वचन पढ़ते हैं और उसी जुबान से आप गाली बकते हैं। क्या ऐसा जीवन मेरा और आपका होना चाहिए? प्रभु भोज के लिए जा रहे हैं, मुंह में गुटखा लगा हुआ है। प्रभु भोज के लिए जा रहे हैं, मुंह में गुटखा लगा हुआ है। आप दोनों चीजों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। संसार की चीजें और परमेश्वर की बातें, दोनों बातें लेकर हम अपने जीवन को नहीं चला सकते मेरे प्रियो। और लिखा है, निंदा और मुंह से गालियां मांगना, ये सब बातें छोड़ दो।
आज मसीही लोगों के मुंह पर एक एक छोटी छोटी बात में बात करने से पहले गाली देने की आदत है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन खुद अपने आप को हम जांच के देखें और इस बाइबल के आईने में अपने आप को देखें तो हमें पता लग जाएगा कि मेरा और आपका जीवन कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। छोटी छोटी बातों पर हम मुंह पर से गाली बकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूं अपनी बहन नीलिमा पुष्पम सिस्टर का। प्रभु आपको आशीष दे बहन, बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा खुदा का वचन, सब बातों को छोड़ दो, पुराने जीवन को त्याग दो। मैं और आप, हम पुराने जीवन को त्याग नहीं पा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इवेंजलिस्ट प्रकाश साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रेज द लॉर्ड डेली डिवोशन में। और वो लिखा है 90 पद में लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। और मेरे प्रियो, हम पल पल छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं। क्यों मेरे प्रियो? मेरा खुदा झूठ और नर से नफरत करता है। हालेलुया। हम एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। मेरे प्रियो, मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना है तो किससे डरना है? परमेश्वर से डरना। परमेश्वर से डरना है मेरे प्रियो। मुझे मेरे कोई अधिकारी नहीं देख सकता, मेरी पत्नी नहीं देख सकती, मेरे बच्चे नहीं देख सकते, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, सारी हरकत देखता है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे वचन कहता है कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो मेरे प्रियो, उस तराजू से डरिए, उस इंसाफ की किताब से डरिए जिसमें मेरे और आपके कार्य, सारे सफेद कारनामे, काले कारनामे, सब कुछ लिखे जा रहे। हालेलुया। और वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि पुस्तकें खोली गई। कौन सी पुस्तकें खोली गई? जीवन की पुस्तक तो खोली गई, लेकिन जीवन की पुस्तक के साथ साथ मेरे प्रिय भाई बहनों, उन कामों की पुस्तक भी खोली गई जिसमें मेरे अच्छे काम, जिसमें मेरे बुरे काम। मैं अपनी बातें कह रहा हूं, मैं किसी को हिट नहीं कर सकता मेरे प्रियो, लेकिन मैं अपने आप को आपके सम्मुख रख के कहता हूं कि सबका हिसाब होगा। क्या मेरा जीवन लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं? मेरे प्रियो, सच्चाई के साथ चलना है मेरे प्रियो। मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं। डरना है तो परमेश्वर से डरेंगे। हालेलुया। किससे डरेंगे? परमेश्वर से, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है, मेरा और आपका जीवन। प्रेज द लॉर्ड। वो लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है मेरे प्रियो। बड़ी भयानक बात है परमेश्वर के हाथों में पड़ना। याद करिए, सोचिए एक बार, अपने मन में देखिए, जब हमारे एक हाथ में जरा सी सुई चुभती है तो कितनी तकलीफ होती है। और जब हिसाब होगा, और हमारा हिसाब जब होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। और जब नरक में जाएंगे तो सोच लीजिए वहां की आग कितनी भयानक। वहां की आग बुझती नहीं और कीड़ा मरता नहीं। उसका कीड़ा बड़ा जबरदस्त है मेरे प्रियो। वो इधर से जाएगा और उधर से निकलेगा। नाक में से घुसेगा तो कान में से निकलेगा, कान में से घुसेगा तो आंख में से निकलेगी। ये सब चीजें घटेगी मेरे प्रियो। वहां की आग दुगनी तेज आग है। तो मेरे प्रियो, मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं। डरना है तो परमेश्वर से डरना। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। क्या अब मैं और आप अपने आप को जांचें, क्या मैंने और आपने अपने पुराने मनुष्यत्व को, कौन सा? विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा के बराबर है। और वो कहता है आज्ञा न मानना, और क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, ये सब बातें अगर मैंने और आपने छोड़ दी हैं
तो जान लीजिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने पुराने मनुष्य को उतार दिया है। हालेलुया। और अगर आज भी हम ये बातें कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को नहीं त्यागा है। हालेलुया। पुराने मनुष्यत्व को नहीं त्यागा है। वो कह रहा है परमेश्वर का वचन, इसको उतार डालो, पुराने मनुष्यत्व को, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नए बनता जाता है। सृजनहार कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। सॉरी, कौन है हमारा? प्रभु यीशु मसीह। तो मुझे और आपको अपने सृजनहार यीशु मसीह के स्वरूप के अनुसार बनना है। वो क्षमा करने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। मुझे और आपको उसके स्वरूप के अनुसार बनना है। मेरा तभी नया जीवन बन पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन को पूरी रीति से बदलना है। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या करें? उतार फेंके। हालेलुया। अगर आज रात अपने आप को जांचने का समय है, आज रात जब बिस्तर पे लेटे तो प्रभु को याद करें और प्रभु से कहे, प्रभु मैं पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकता हूं। हालेलुया। मैं आज रात अपने आप को, जब हम बिस्तर पर जाएं तो अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, प्रभु आज मैंने पूरे दिन में कितना बुरा किया है, कितना अच्छा किया है। अपने आप को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंका है या नहीं फेंका। प्रेज द लॉर्ड। और कल इससे आगे चलेंगे कि प्रभु मुझे और आपको नए जीवन के लिए क्या बातें बताते। प्रेज द लॉर्ड। अभी पुराने मनुष्यत्व की और भी बातें हैं जिसे हम आने वाले इन 2 या 3 दिनों में सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर रात्रि में 10 से 10:30 बजे आगरा मसीह मंडली पर डेली डिवोशन में जुड़े, ताकि प्रभु मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा एक नई सामर्थ बख्शे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदा कि अब पापियों पर तूने दया की, रहम किया, करुणा किया। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। इन प्यारे भाई बहनों पर जिन्होंने तुझे समझा कि तुझे ये अपने कीमती समय को दे रहे हैं, मेरे खुदा मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं इनके जीवन को बदल दे, इनके जीवन में हर एक कमी कटी को दूर कर दे। जिस घर में कोई तकलीफ परेशानी है प्रभु उसे दूर कर दे मेरे पिता। किसी के बच्चों की परेशानी है, किसी को पत्नी की परेशानी है, किसी को बीमारी की परेशानी है, हर एक बातों को यीशु मसीह में तेरे हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। और प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा सब पर तू दया कर, दया कर और दया कर। आपके प्रेम में ये सराबोर रहे और अपने पुराने मनुष्यत्व को उद्धार फेंके प्रभु, ये विनती करता हूं खुदावर। हम जैसे लोगों को तूने इस्तेमाल किया मेरे खुदा, हमें तो कोई सामर्थ्य नहीं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने दास और दासी को इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहना प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने सब भाई बहनों का स्वागत कर रहा हूं और धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहनों आप लोग जुड़े हैं और अधिक से अधिक इस वचन को शेयर करें, ताकि जो वचन मैंने शेयर किया है, जितना मैं हकदार हूं उतने ही आप भी इसके हकदार बन जाएं, ताकि आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि लोग उसको सुने और उनके जीवन बढ़ने पाए। कल सिस्टर श्रृंखला प्रकाश हैरी जो कि हमारी ये बहन कानपुर की है, आप इनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। 8 से 9 प्रभु के वचन को लेके आ रही हैं, आप जरूर इस बहन के साथ जुड़े। और रात्रि में 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में आप जुड़े।
आप हमारे साथ नहीं जुड़ते मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हैं और परमेश्वर हम सब से मोहब्बत करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।